ट्राई करेंगे। यहाँ भाई संतरे बहुत अच्छा मिलता है। कौन से वाले? या हम्म। हमारा ये भी रिकॉर्ड चम्मच चलो। शुरू होती, इमेजिन कर, रिकॉर्ड शुरू होते ही क्या किया इसने। सही है, सही है। तो तो भाई क्लेम क्लेम चल रहा है, अभी प्रोसेस स्टार्ट हो रखा है। ठीक है, फिर तो होपफुली एक महीने के अंदर आ जाएंगे पैसे भी। अच्छा, आईएनआर में भेजेंगे, यूरो में भेजेंगे? हाँ। नहीं नहीं, मैंने आयरिश अकाउंट दिया है तो यूरो भेजेंगे तो। प्रोसेस क्या होता है क्लेम का? ये और ये इंश्योरेंस से क्लेम है या फ्लाइट वाला क्लेम है? नहीं नहीं, फ्लाइट का क्लेम है। यूरोप में ना लॉ है कि अगर तुम्हारी फ्लाइट डिले हो तो, मतलब 3 घंटे से ज्यादा डिले अगर हो गया हम्म। तो तुमको 250 यूरो फ्लाइट पे कंपनी वो करना करती पड़ेगा। है। तो सही है। टू मेरा तो फिफ्टी कैंसिल हुआ अप्रोक्स, है प्लस डिले है। यानी कि 2 लाख रुपए के 25,000। आसपास। 25,000, अच्छा। मेरे 25,000। ठीक है यार, मतलब कुछ तो आ ही जाएगा तेरे पास हाँ। वहां के हिसाब से। हाँ, हम्म। और और उसके कपड़ों बाद का कितना मेरा इंश्योरेंस है? लगेज, लगेज उन्होंने अभी तक डीलेड है। जब तक 21 दिन नहीं हो जाते तब तक लगेज को लॉस्ट नहीं माना जाएगा। अच्छा। तो ओके। डीलेड है अभी, तो जब तक डीलेड है तब तक मैं जो भी खरीदूंगा एसेंशियल्स, कपड़े और टॉयलेटरीज, वो मैं क्लेम कर सकता हूँ। और डिटर्जेंट भी मैं क्लेम कर सकता हूँ, कंपनी उसके पैसे भरेगी। मतलब मैं कभी खरीद लूँ, रिसीट अपलोड कर दूँ, कंपनी पैसे भरेगी। और मान ले तो तो 21 दिन बाद भी नहीं मिलता है तो कुछ एडिशनल? 1600 यूरो। अच्छा। हम्म। दूसरी चीज एक ये भी तो है कि भाई 1600 यूरो भाई, के तो मेरे कपड़े नहीं थे, मुझे पता। कपड़े की तो नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई बात इससे नहीं। एक एक लेसन तो ये मेरे को मिल गया कि भाई अपने साथ कभी भी फ्लाइट की टिकट कराओ, इंश्योरेंस जो भी 400 500 रुपये एडिशनल लगते हैं आईएनआर में, वो भाई करा हम्म। लो। वो इसलिए करा लो, यस। कुछ नहीं पता, प्लान का नहीं पता, बंदे का नहीं पता, क्या हो जाना क्या नहीं। और करा लो यार वो। मतलब हम जो सोचते हैं कि स्काई स्कैनर पर जाके सस्ती फ्लाइट देखो ना, इंश्योरेंस ले ले भाई, 400 रुपये 500 रुपये जो भी है। तो हम्म। और ये एक और है कि चीज पता फायदा क्या है। करनी चाहिए? एयर क्या? टैग खरीद के रखना चाहिए। एयर हाँ। टैग हाँ हाँ। बहुत सही तेरे चीज केस है। में बहुत तेरे केस में बिल्कुल बनता है अब लेना। अगर एयर टैग होता ना तो अब तक लोकेट हो चुका होता। हाँ, तू बोल सकता है कि देखो ये रहा लोकेशन। कंपनीज मांगती है, कंपनीज कहती है अगर जब गुम हो जाए ना, तो जैसे अभी मैंने केएलएम की वेबसाइट पे गया था तो उन्होंने बोला, लिखा हुआ एक ऑप्शन है कि अगर एयर टैग है तो शेयर कर दो। तो हम्म। हम लोग तुरंत ढूंढ लेंगे, यहाँ पे रखा हुआ है। तो कोई नहीं, अब खरीद लेंगे, पोट्रॉनिक्स के 500 500 रुपए के हाँ। मिलते हैं इंडिया में। एप्पल का भी ज्यादा महंगा नहीं, 3,500 का कुछ आता है शायद एप्पल का। तो 6 आ जाएंगे ना पोट्रॉनिक्स के तो। सारे बैग में डाल दो पैच के। बट पता नहीं कैसे एक्यूरेट होते हैं। मेरे तो ऑफिस में भाई, अभी कुछ इवेंट विवेंट हुआ था तब जियो के एयर टैग्स इन्होंने फ्रीबीज में दिए थे। हम्म। पता नहीं बन कैसा जियो है के भी कैसा शायद नहीं, बट सात ठीक आठ है। सौ के आते हैं। हाँ, इतना ही होगा मेरे ख्याल से। हम्म। पर जी मतलब बाकी कंपनियों के यही रहते हैं, तुम्हें लोकेशन तो पता चल जाएगी बट प्रिसाइज नहीं पता चलेगी। जैसे घर में ही अगर तुम हाँ। हो एप्पल तो एप्पल प्रिसाइज बताता हूँ, आवाज भी कर देगा ना हम्म, एप्पल हाँ, में। आवाज भी कर देता आवाज है, तो बाकी प्रिसाइज लोग बता भी कर देता है। देंगे। आवाज तो बाकी लोग भी कर हम्म। देंगे। बाकी लोग एकदम उनकी पर प्रिसाइज आवाज नहीं बताएंगे। एप्पल, हाँ, एप्पल का प्रिसाइज लोकेशन है। उनकी आवाज अच्छी नहीं होगी शायद। अच्छी नहीं होगी, बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। तो तुम और लोगों को मैं इसका एक इंसिडेंट बताता हूँ कि एप्पल की प्रिसाइज लोकेशन कैसी होती है, तो उसकी भी स्टोरी एक बहुत बढ़िया स्टोरी है। तो स्टोरी ये है कि भाई लास्ट ईयर 2024 में दिसंबर में मैं अमृतसर गया था। अमृतसर में मेरे पास छोटा वाला वो डिकैथलॉन का वो छोटा बैग नहीं होता, हम्म। तो उसमें हम्म। एयरपोर्ट थे। तो जो एयरपोर्ट से मेरे तो मेरे पास ऐसी कोई टावल थी, टावल से के साथ ही एयरपोर्ट नीचे गिर गए। हम्म। तो जब नीचे गिर गए तो मैं जब वापस होटल पे आया तो मेरे को दिमाग में आया कि मेरा कहाँ है एयरपोर्ट, से चेक करूँ। मेरे को मिले नहीं भाई, मेरा तो दिमाग खराब। भाई मेरे और भी बीट्स के खो गए बाय द वे। अरे मुबारक हो। तो उसमें क्या हुआ कि जब भाई खो गए तो दिमाग खराब, एक दिन के तो गया था मैं। अब भाई मैं फाइंड माई डिवाइस पे देख रहा हूँ कि भाई वो डिवाइस की लोकेशन क्या है। इंडिया में थोड़ा डिफिकल्ट है, बट जब मेरे को दिखा कि भाई जहाँ पे रेलवे स्टेशन के सामने एक रोड है, उसके सामने होटल से होटल की एग्जैक्ट लोकेशन दिखती है। मैं होटल पे जाके नॉक भी किया भाई, लेकिन बट मेरे को नहीं मिला। हम्म। मैंने होप तो छोड़ ही दी थी। बट हुआ क्या उसकी, फिर मैं जब घर आया एक हफ्ते बाद, फिर मैंने प्रॉपर फाइंड माई को पूरा जूम इन करके देखा। मेरे को लोकेशन दिखी उदयपुर की। जब उदयपुर की दिखी तो मैंने गूगल मैप्स खोला। गूगल मैप्स खोलने के बाद मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन, घर के बाहर एक घर दिखा, अच्छा सा घर बना हुआ था, उसके अंदर की लोकेशन दिखा रही थी, एकदम पिन पॉइंट पे। जब पिन पॉइंट पे देखी तो अब मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि मैं कैसे किसी बंदे को रीच आउट करूँ।
तो मैंने क्या किया कि उसके आसपास के पास मैं देख रहा जूम करके कि कोई बोर्ड लिखा हो ताकि मैं नंबर फाइंड आउट कर सकूं। तो मैंने जस्ट 2 घर छोड़ के एक बोर्ड लिखा हुआ था। बोर्ड पे कोई हम्म, एक कुछ था, किसी चीज की दुकान वुकान थी। मैं जो मैंने कॉल उसका नंबर लिखा, गूगल पे नंबर मिला, कॉल किया। तो वो भी कोई प्रोफेसर था। ठीक है। तो प्रोफेसर था, तो प्रोफेसर ने बोला आप कौन, क्या फलाना ढिमाका। तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरा एयरपोर्ट्स हो गया। मैंने कहा ये मेरी रिपोर्ट है, ऐसे ऐसे बता दो। तो उसने बोला आप कहाँ काम करते हो। मैंने कहा मैं दिल्ली में काम करता हूँ, ऐसी ऐसी कंपनी का नाम है मेरा। क्या आप उसी कंपनी में काम करते हो। मैंने कहा हाँ क्यों। कह रहे वहीं मेरा मेरे पेपर छपते हैं उस वाली कंपनी में। हम्म मैं कहा पेज में अच्छा। ना। तो मैं हाँ कहा हाँ। हाँ। तो कह रहा कि फिर कह रहा कि केमिस्ट्री का प्रोफेसर था भाई वो, कहीं पर नहीं कोई यूनिवर्सिटी में, यूपी में ही था बट। तो कह रहा कि मैं आपकी हेल्प तो कर दूंगा बट मेरे को क्या मिलेगा। मैं कहा सर ये मिलेगा कि मैं आपके जो भी अपने ऑफिस में एडिटोरियल टीम है उनसे बात करा दूंगा, डायरेक्ट स्पॉक नंबर दे दूंगा। कह रहा अच्छा। कह रहा मैं रीच आउट करता हूँ। भाई 3 4 बार उसने बंदे ने गया भी उसके पास देखने के लिए, बट मिले नहीं। बट लोकेशन प्रिसाइज दिखा देता है भाई, ये है कि इस वाले अपार्टमेंट के अंदर है वो लोकेशन। हम्म। तो मतलब है तो सही, प्रिसाइज लोकेशन तो है, मतलब मैं मानता हूँ। बाकी अरे जियो और पोर्ट्रॉनिक्स का नहीं पता मेरे को। देख, वो तो तुझे जियो और पोर्ट्रोनिक्स पे भी दिख जाएगा कि इस लोकेशन पे है। बट जैसे तू घर के अंदर दिखा दिया ना तुझे, अब घर के हाँ अंदर वो नहीं जब तू दिखेगा। पहुंच हाँ घर के अंदर पहुंचने के बाद जब तू सर्च करेगा ना, तो वो तेरे को सोफा तक लेके जाएगा और सोफा पे बताएगा कि यहाँ से 0 मीटर्स पे है। तो वो ये मीटर्स एयरटैग। वाला, हाँ, तो वो जो मीटर्स वाला डिस्टेंस है ना, वो बाकी नहीं बता पाएंगे, बाकी लोकेशन तो बता देते हाँ हैं। हाँ हाँ यार, इसी चीज के 3 4 हज़ार रुपए हैं फिर तो, बट ठीक है अगर ऐसा है तो हम्म बहुत बढ़िया है। बट हम्म। जैसे अभी इसके साथ केस हुआ ना, तो अब ये रियलाइज हो रहा है कि भाई ये अब रख लो, जब भी ट्रैवल करो डाल दो बैग में, कुछ नहीं पता भाई, नेवर नो। पर अगर बैग में केवल हम्म। कपड़े ही थे, तो भी दे, तभी होप कर रहा होगा कि ना मिले तो भी चलेगा, है ना? अगर नहीं मिला तो भी चल जाएगा, मतलब ठीक है। हाँ। कोई नहीं भाई, 250 250 यूरो बहुत है भाई। नहीं, 250 यूरो के बाद नहीं 1600 नहीं, यूरोज भी 1600 तो है। मिलेगा ना। अच्छा 1600 रे। एक टिकट मिल जाएगी वापस आने की। और जितने भी कपड़े थे वो भी मिल जाएंगे। वो हम्म भी मिल जाएगी। तो कहना चल ठीक है, ना ही मिले तो क्या ही दिक्कत, और लेकिन एयरलाइन बोलेगी हम आपको देंगे, हम आपको हाँ सूटकेस एयरलाइन ढूंढ के ढूंढ देगी। देंगे। वो जान लगा देंगे ढूंढने के लिए, उनको अगर 1600। उन्होंने देख लिया ना कि मैंने 250 क्लेम कर दिया है, क्या देख तो हाँ। लिया ही है उन्होंने, एक्नॉलेजमेंट तो भेज हम्म। चुके हैं। हम्म। अभी अप्रूव करने में टाइम लगेंगे, बट अगर मैंने उनसे 250 ले लिया तो फिर वो लोग की गांड फट जाएगी, वो लोग कैसे भी करके ढूंढ के लाएंगे। सॉरी। हम्म। हाँ भाई, कोई नहीं, भाई ठीक देख, है कोई सॉरी, इसमें सॉरी की क्या बात है? फट जाएगी तो फट जाएगी। भाई फट जाएगी तो सही में यार, मतलब अच्छा है। कम से कम भाई कितना टैक्स पे कर तो दिया भाई, समझ कुछ तो तो लो। समझ जाएंगे ना वो लोग कि अगर 250 ले लिया है तो फिर तो बाकी भी ले लेगा। अरे उसको पता अच्छा। चल गया होगा भाई, इसका नाम विदित तिवारी है, इंडियन भाई है इतने भाई। बात है ना, फ्लाइट कंपनीज जो होती हैं वो लोग कम नहीं है, ये लोग दे मतलब मेक इट सो हार्ड ना कि तू करेगा ही नहीं, तो छोड़ देगा, हाँ। जाने दो, क्लेम कौन करेगा। हर हम्म। प्रोसेस को इतना डिफिकल्ट बना रखा है, जबकि स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है सारी की सारी। बट इनकी वेबसाइट पे अलग अलग लिंक्स होंगी डिसरप्शन या क्लेम कॉम्पनसेशन की। तो जैसे केएलएम की वेबसाइट में मैं गया क्लेम्स एंड कॉम्पनसेशन में, हम्म वहां पे जाके मुझे इस चीज का कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। वहां पे सिर्फ बैगेज सर्विसेज के लिए। फ्लाइट कैंसिलेशन का देखना है तो फ्लाइट्स एंड डिसरप्शन करके अलग एक लिंक है, वहां जाओ, हम्म। उसमें भी कहीं कोने में पड़ा होगा। और तू अगर मेंशन नहीं करेगा ना कि तुझे EU 261, वो लॉ का नाम है एक्ट का, कि हम्म। EU 261 लॉ के अकॉर्डिंग तेरा बनता है, तो हम्म। कुछ कुछ एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, पर ये तो तू कंसिडर चैट नहीं ओ। जीपीटी करेंगे। वगैरह से भरवा सकता है सारी कॉम्पनसेशन क्लेम्स ये हाँ। सब तो, विच इज अ गुड तो थिंग नाउ वही डेज। वही किया ना, चैट जीपीटी इतना स्मार्ट है ना, उसको ये भी पता है कि एयरलाइंस कहाँ पे किस किस पॉइंट पे तुझे बेवकूफ बनाने का ट्राई करेंगे। हम्म तो वो हाँ बता रहा है, हाँ। वो बता रहा कि एयरलाइन की वेबसाइट पे मल्टीपल लिंक्स है, खाली यही वाली है जो EU 261 को एक्टिवेट करेगी, इस हम्म पे जाओ। और जब भी उनका कोई कम्युनिकेशन आया ना मेरे को, तो मैंने चैट जीपीटी को पढ़वाया पूरा, तो वो बोला कि ये सब इररेलेवेंट है, तेरे पास आने वाला था कब पहुंचा है, उसमें बीच में 8 घंटे का गैप है, 3 घंटे के ऊपर तेरा क्लेम पॉसिबल, मतलब वो तेरा क्लेम बनता है। और फ्लाइट का डिसरप्शन का रीजन क्या था, मतलब कैंसिलेशन का, उन्होंने बोला कि हमारे पास एनफ डी आइसिंग लिक्विड नहीं है, एम्स्टर्डम में टेम्परेचर -1 था। हम्म तो सब एयरलाइन मतलब विंग्स वगैरह पे बर्फ जम जाती है, तो उनको डी आइसिंग लिक्विड होता है कुछ नहीं, आई थिंक ग्लिसरॉल पानी होता है,
ग्लिसरॉल में पानी में ग्लिसरॉल बहुत सारा मिला के उसको स्प्रे कर देते हैं। तो ग्लिसरॉल का आई थिंक फ्रीजिंग पॉइंट -20 के पीछे है। तो मतलब वो काम कर याद है, उसको खाली स्प्रे कर दो तो सब बर्फ पिघल जाएगी। तो इनके पास वो एनफ था नहीं, ये रीजन था। तो दिस इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम, ना कि सीवियर वेदर कंडीशन। तुम एक ऐसी कंट्री में एयरपोर्ट है तुम्हारा जहाँ पे हर ठंड में ये प्रॉब्लम होती है, तो तुम्हारे पास होना चाहिए। हम्म। तो चैट हम्म। जीपीटी ये भी बता रहा कि ईयू पर के तू एक लॉज चीज में सोच ये भी रहा है। लिखा है कि नॉट हैविंग एनफ रिसोर्सेज इज एयरलाइन का प्रॉब्लम। उस पर हम्म। सीवियर वेदर कंडीशन में नहीं गिरेंगे। अगर यही चीज हम लोग, चल छोड़ो, तो 2-3 साल पहले की बात, क्या अगर यही चीज अभी प्रॉब्लम हाँ, होती और तो वहां पर चैट जीपीटी नहीं होता, तो भाई 1500 यूरो को ले लेता कंसल्टेंट कि भाई मैं आपके 500 यूरो दिलवा दूंगा, और मैं 1000 यूरो लूंगा। बट सच में यार ये बहुत टाइम सेव करता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी, हेल्थ। अब तो चैट जीपीटी का हेल्थ भी आ रहा है, वो आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड स्टार्ट करके रखेगा, यूएस बट में तो रोल चल आउट रहा है। नहीं हो रहा, पता नहीं कब। हाँ, इंडिया में पता नहीं, देखो इंडिया में तो जो बहुत फ्रूटफुल जो होगा यार। बेसिकली पिछली हफ्ते मैं दिखा रहा था तुम लोग को। मैं वही बोल रहा हूँ, जो हम सोचते हैं साला हो चुका होता है। जो हो चुका तो था मैं तो वो बट सोच रहा था। हाँ, वही 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 वही। तो यार ये है, बढ़िया चीज है, मतलब मुझे अच्छा लगा कि अगर आपको हल्का सा भी पता है तो आप कर सकते हो, मतलब बहुत बढ़िया चीज है। हम्म। पर ठीक है। तो यही है कि यार, अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लास्ट टाइम सोच रहे थे कि हम ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, अब तो उसका बहुत ही मजाक बन गया है। तो मुझे तो लगता नहीं है उसको, मजाक को हम और खींचना चाहिए। कौन सा पॉइंट? टेम्पल वाला, टेम्पल जो हम सोच रहे थे कि हम इसकी बात करेंगे। अच्छा। वो तो बस लाइक, ये टॉपिक नहीं है, वो बस एक मजाक का एक जोक बन गया है कि चलो, किस किसने इसको बैक स्लैश किया वो दिख रहा है। मैंने कहा, अच्छा। हम्म। तो अभी भी मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले लिंक्डइन खोला था कॉल जोड़ने से पहले, एक बंदे का उसी पे टॉपिक था। मैं कहा, शायद ही मेरा फोन सुन रहा है कि हम आज इस पे बात करने वाले हैं। तो बट हाँ, है तो यार वो। ये मेरे को तो मतलब मुझे तो पता ही नहीं है कि ये मतलब ये एंटी एजिंग थ्योरी जो है ग्रेविटी वाली, ये कहाँ से आई है? मतलब, भाई कहीं जो तू से उस भी दिन आई हो। बोल रहा था ना, मतलब कहीं मुझे से भी वही आई हो, लगा अगर कि मैं कहा, सही चलती बोल होती रहा तो था तू। बैट्स तो अमर होते नहीं। सही में। हम्म, बट ये है तो टोटल मजाक, ये टोटल बर्बाद है। वो एक सही बंदे ने बोला ना कि, एक पता नहीं किसने बोला था, कहीं मीम पे था, पता नहीं रील पे था, पता नहीं, कोई साइंटिफिक ट्रुथ नहीं है इसका, कि भाई इतने लाख की डिवाइस है वो, जितने की भी है, लाख की, हजारों की, हम्म। कह रहा वो बिलीनियर है, वो तो खरीद रहा है। कह रहा ये बनाया है उसने आम जनता के लिए, तो भैया आम जनता खरीदेगी कैसे जब उसको प्रॉब्लम है हजारों रुपए की डिवाइस। कोई बात नहीं, बोट आ जाएगा उसकी जगह, बोट लेकर होगा, फिर भी आ जाएगी 400-800 रुपए। तो वही पॉइंट है कि, बात है ना कि ये जितने भी एंटी एजिंग थेरीज है, मतलब हम्म। हम्म। अल्टीमेटली सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है एक, आई डोंट नो, एंजाइम होता है, एंजाइम तो नहीं होता ये, हम्म। नाम भूल गया कि मतलब वो जीन है, आई थिंक जीन होती है टेलोमियर नाम की। टेलोमियर जो होता है वो तुम्हारे क्रोमोसोम के एंड पे होता है, और इट स्टॉप्स द क्रोमोसोम फ्रॉम रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ। तो तुम्हारी बॉडी में अगर टेलोमियर का जनरेशन जो है वो उसके मतलब जनरेट होना बंद हो गया, इसका मतलब कि तुम्हारी सेल्स मरती जाएंगी, अब तुम्हारी सेल्स रीजनरेट नहीं कर पाएंगी। डीएनए विल नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ, क्रोमोसोम अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करेगा। तो मतलब तुम्हारे बॉडी में नेट लॉस होना शुरू हो जाएगा सेल्स का। तो इसको बोलते हैं सेनेसेंस। अराउंड 25 से 30 के बीच में आता है इंसानों में। 25 से 30 के बीच में तुम अपनी पीक पहुंच जाते हो, उसके बाद तुम्हारा डिक्लाइन शुरू होता है। तो तुम स्लोली फिर एज करते हो। 25 तक तुम एक्चुअली अपने प्राइम पे पहुंच रहे हो, हम्म। मतलब तुम एज नहीं कर रहे हो, तुम मतलब इफ यू कॉल एजिंग खराब, तो फिर तुम एज नहीं कर रहे हो। 25 तक तो बेटर हो रही है चीज। उसके हम्म। बाद सेनेसेंस आता है, जब तुम्हारा नेट प्रोडक्शन और नेट डिस्ट्रक्शन सेल्स का इक्वल हो जाता है, एंड देन यू स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो वो टेलोमियर की वजह से होता है। ये कोई डिवाइस लगा के खून का सर्कुलेशन वगैरह से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो ऊपर से बट वो वो भी बाहर की वो डिवाइस, मतलब जो आउटर स्किन पे लग हाँ, रही है, वो कैसे कर लेगी, मतलब वही मैं सोच रहा वो तो खाली वो आई थिंक मेजरिंग के लिए, खाली वो मेजरमेंट केवल के लिए ना, मेजरिंग के देखने लिए। के लिए कि फ्लो हाँ वो कितना हो रहा ब्लड है। फ्लो मेजर कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा वो। हूँ। बट बिल्कुल फ्लॉप लो, मुझे लगा, पता ब्लड नहीं। फ्लो का कोई लेना देना नहीं है उससे, ब्लड फ्लो का कोई हाँ। लेना देना नहीं है। तो एज हाँ। लॉन्ग एज तुम्हारी बॉडी में हर जगह ऑक्सीजन पहुंच रहा है, सब बढ़िया है। हाँ। ये एक जेनेटिक कॉन्सेप्ट है। और देर इज एन एग्जाम्पल अर्थ पे जिधर टेलोमियर का जनरेशन कभी खत्म नहीं होता। मतलब ये टेलो सॉरी ये टेलोमियर जनरेशन एक्चुअली बंद हो जाता है, उल्टा बोल दिया मैंने। टेलोमियर हम्म। टेल्स द क्रोमोसोम टू स्टॉप। टेलोमियर नहीं रहेगा तो क्रोमोसोम मल्टीप्लाई होता रहेगा।
कैंसर में यही होता है, कैंसर में टेलोमेयर चला जाता है एंड कैंसर सेल्स अंधा मल्टीप्लाई करती है, रुकती नहीं, जिसकी वजह से तुम्हें कहीं कहीं पे ट्यूमर हो जाएगा, किसी को गले में, किसी के मुंह पे, कुछ भी। तो लॉबस्टर्स होते हैं ना, लॉबस्टर्स का टेलोमियर नहीं होता। तो लॉबस्टर्स कैन ग्रो इनफाइनाइटली, बट उनका हम्म। हमारी तरह ना एंडोस्केलेटन नहीं है। हमारा हमारा क्या है, हमारा स्केलेटन अंदर है, तो इसको हम्म। एंडोस्केलेटन बोलते हैं। उनका एक्सोस्केलेटन है, स्केलेटन बाहर है बॉडी के, बाकी की हाँ। बॉडी अंदर। तो जब वो ग्रो करते हैं, दे आउटग्रो देयर स्केलेटन, तो उनको अपना पूरा स्केलेटन शेड करके नया स्केलेटन बनाना पड़ता है, और फिर वो और ग्रो कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत एनर्जी लेती है, इतनी एनर्जी तो कि एक ये पॉइंट कौन आता सा है। करता है, ऑयस्टर? लॉबस्टर। लॉबस्टर, अच्छा ठीक है। तो एक पॉइंट आता है जब लॉबस्टर इतना बड़ा हो जाता है कि अपना एक्सोस्केलेटन शेड करके उससे भी बड़ा एक्सोस्केलेटन बनाने के लिए उसको अपना हाँ। मेटाबॉलिज्म रोकना पड़ेगा, टू कंजर्व एनर्जी। और मेटाबॉलिज्म रोका तो मर जाएगा। अब इसी इसी में एक पॉइंट डालता हूँ, बहुत बहुत ही वियर्ड है, एकदम कहीं से भी कुछ नहीं आ रहा। एक दवाई है ये, ठीक है? ठीक है, हम्म। ये कैल्शियम टैबलेट है, पता नहीं अब क्या रिलेवेंट टॉपिक है, बट तेरे पॉइंट पे मेरे को याद आया। इस पे क्लियर लिखा हुआ है, इट्स ऑर्गेनिक सोर्स, पाउडर ऑफ oyster शेल। ऑयस्टर सेल। हम्म। ठीक है, तो मतलब तू जो बोला स्केलेटन छोड़ता है भाई, वो उसका शेल कोलाजन है ही क्या? मान ले। कैल्शियम। हाँ मतलब वही कोलाजन कैल्शियम, मतलब कुछ हड्डी हाँ, मजबूत वही करने के वही, लिए। हड्डी मजबूत करने हम्म, के लिए। तो भैया देखो, जो छोड़ेगा उसका ही पाउडर बना के बेच रहा है, वही वही खा रहा है और कुछ हम्म। नहीं है। बट भाई तो मतलब विटामिन इन डी है ना शॉर्ट। काफी तेरे अंदर। विटामिन डी हाँ नहीं है तो हाँ कैल्शियम खा के कुछ होता नहीं है। हाँ हाँ। तो भैया यही है कि वो टेम्पल यहाँ पहुंचा रहा है दिमाग के ऊपर, टेम्पल इंक्रीज हो रहा है। तो ठीक है, भाई पता नहीं ये इंडिया में, फ्लॉप होगा या हिट होगा, पता नहीं। इंडिया ही नहीं है एक्चुअली, आई अभी थिंक ये तो पूरी दुनिया का रीजन है कि मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी का इतना अवेयरनेस नहीं है ना, तो कुछ भी बेवकूफ बना देते हैं। इसका नाम क्या अभी वो कंपनी का, खुद जोमेटो बेवकूफ को बना शायद? हुआ है। इटरनल। इटर्नल, इटर्नल। उसने अपने आप को बोला ना टेक्नोलॉजी कंपनी है, जैसे यूनिक्लो बोलता है कि मैं टेक्नोलॉजी कंपनी हूँ। हाँ, इटर्नल। मतलब पहले इसका नाम जोमेटो ही था इंटरनली, और लोग इटर्नल कोड नेम यूज करते थे। फिर जब इन्होंने एक्वायर करी ना, तो इनकी जो हम्म। पेरेंट कंपनी है वो बना ली इटर्नल, और दैट इज अ टेक्नोलॉजी अच्छा, कंपनी, मतलब इट्स रजिस्टर्ड एज अ टेक्नोलॉजी कंपनी। टेक्नोलॉजी कंपनी। हाँ। तो तो तभी शायद इन्होंने ये टेक्नोलॉजी डिवाइस बनाने का प्लान किया होगा, पता नहीं, नहीं। ये प्लान तो शायद पता तब नहीं। क्या होगा जब वो पीयूष गोयल ने बोल दिया था ना कि तुम खाने डिलीवर करते रहोगे क्या। तो इसने सोचा एक छोटा भाई सा चिप इंडिया में, बना के बोल देता हूँ, खाना ही नहीं डिलीवर कर रहा। बहुत कुछ है। इंडिया में क्योंकि पढ़ाई आ चुकी है ना अभी, लेकिन वही है, अवेयरनेस फिर भी नहीं है। मेरे को अभी रिसेंट जिस दिन मैं निकल रहा था आयरलैंड के लिए, उससे एक दिन पहले मैं गया दवाई खरीदने। तो ऐसी हम्म। पैरासिट मतलब इनो खरीदने गया था मेनली। मेरे को आजकल पता नहीं क्यों गैस बहुत होती है, तो मैं इनो खरीदने गया। तो मैंने सोचा उधर ये भी ले लेता हूँ, डिस्प्रिन सैराडोन वगैरह कुछ। और ये अपोलो हम्म। फार्मेसी था, तो चेन है, ऐसा नहीं कि कोई लोकल सा फार्मेसी स्टोर है। मैंने उसको हम्म। बोला कि डिस्प्रिन दे दो। तो बोलता है हम्म। कि डिस्प्रिन सर दर्द के लिए चाहिए। तो हम्म। मुझे लगा शायद नहीं होगा तो कुछ अल्टरनेटिव बताएगा, तो मैंने बोला सैराडोन भी चल जाएगा, वो भी दे दो। बोले हम्म। डिस्प्रिन नहीं है तो कहता है कि मैं उससे भी अच्छी एक सर दर्द की दवा देता हूँ आपको। तो उसने मेरे को दी नाइम सल्फाइड, NIME, नाइम है सल्फाइड। तो मेरे को अच्छे से पता है कि नाइम सल्फाइड इज बैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया जैसी कुछ जगहों पे अभी भी चलता है, और 100 mg के ऊपर तो इंडिया में भी बैंड है। तो उसने मेरे को एग्जैक्ट 100 mg का डोज दिया, इससे 1 मिलीग्राम भी ऊपर बैंड है इंडिया में। नाइम हम्म। सल्फाइड की दिक्कत यह है कि वो लिवर सिरोसिस कर देता है, ज्यादा ओ। ले लो तो। तुम एक ही दिन में 3-4 दवाइयाँ ले लोगे तो तुमको हम्म। हेपेटाइटिस होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब। हम्म। और अगर तुम कंटिन्यूअसली 15-16 दिन ले रहे हो दवा को, हर दिन एक एक दवा लेते जा रहे हो, बाय द एंड ऑफ 15 डेज हेपेटाइटिस आ जाएगा तुमको, और विच विल टर्न इनटू अ सिरोसिस, मतलब लिवर खत्म हो हम्म। जाएगा, मर जाओगे। ये बात कोई बताता नहीं है। और नाइम सल्फाइड दे रहा है मेरे को इतने आराम से। मेरे घर में मतलब विधि रहती है, विधि को मान लो, अगर मान लो उसे अगर फैटी लिवर है या मुझे फैटी लिवर हो, उसने चूते ने मेरे से पूछा तो नहीं कि आपको फैटी हम्म। लिवर तो नहीं है। हम्म। ये दवा मेरे लिए जहर हो जाएगी अगर फैटी लिवर है मेरे को तो। और हम्म। इतने आराम से ओवर द काउंटर नाइम सल्फाइड इंडिया में बिकती है, अपोलो फार्मेसी जैसी जगह पे। अपने यहाँ कोई सारे, अवेयरनेस नहीं है लोगों अपने यहाँ कोई प्रिस्क्रिप्शन ड्रग तो है नहीं। अगर तुम फार्मेसी पे चले जाते हो लेने, तो वो तुमसे को। प्रिस्क्रिप्शन मांगेगा नहीं। अगर तुम ऑनलाइन भी ऑर्डर राइट। करते हो, तुम मान तब लो, भी बाईपास हो जाता है। हाँ, वो बंदा फोन करके पूछता है कौन सी दवा चाहिए, तुम बताओ उसको दवा कौन सी चाहिए, वो प्रिस्क्राइब कर देता है, ट्रू। किस्सा खत्म हो जाता है। हाँ मतलब। वो पूछता ही नहीं तुम्हें तकलीफ राइट। क्या है, तुम्हारी हाइट वेट क्या है, तुम्हारी एज क्या है, कुछ नहीं पूछता। तुम जो दवा लिख दो वो दे हाँ। देगा।
वो दे देगा। भाई इंडिया में ना और एंटीबायोटिक्स का इतना मिसयूज हो रहा है, इतना मिसयूज कि इंडिया में इस समय, ये WHO का डेटा है कि हम्म। इंडिया में 80% से ज्यादा लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया हो गया। कैरी कर रहे हैं बाई ट्वेंटी अभी तो हम फिफ्टी लोगों को एंड दिस इज अब तक ये एंड लिख दिस देता इज है कि वेरी भाई 500 लीनियंट, mg ठीक से है। ऊपर लो। ये WHO कहना है कि बाई 2050, एंड दिस इज अ वेरी लीनियंट प्रोफेसी, मतलब ये बहुत ही लीनियंटली बोल रहे हो लोग। 2050 से काफी पहले हो जाएगी ये चीज, कि इंडिया हम्म। ऑलमोस्ट 100% एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुका होगा, विच मीन्स हम्म। कि तुमको एक मामूली सा टीबी भी हो गया ना, मर जाओगे, प्रोबेबली मर जाओगे। अगर फाइट कर ले ठीक है, बढ़िया, नहीं फाइट कर पाए बॉडी तो मर जाओगे, कोई दवा काम नहीं करेगी। पेनिसिलिन से भी पहले वाला जो एरा था ना, वो आ जाएगा। यार पर मतलब क्या विल गो ही है बैक टू अब जैसे 1920s, ऐसा समझ लो, विल बी अब ये बैक टू बता ऐसा अब जैसे 1920s। बता रहा है तू, ऑलरेडी रिसेस्ट हो चुकी है बॉडी है, सब कुछ हो गया है, अब इसके बाद क्या? अब वही शॉट्स लगेंगे जैसे जो भी हम बात कर रहे थे पहले कि अब कौन इसके से बाद क्या ही शॉट्स? होगा? कोई भी शॉट इन भाई इन फॉर्म ऑफ ये गोली के अलावा के हम शॉट्स खाएंगे, क्योंकि जब इतने तो हो ही बैक्टीरिया चुके अगर हैं इतने रेजिस्टेंट है, ज्यादा। अगर बैक्टीरिया, अच्छा अभी से क्या क्या करना चाहिए, अभी से कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आगे की जनरेशन है इंडिया में, वैसे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि अब नया एंटीबायोटिक, जब तक कुछ और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स नहीं आते तब तक तो मुश्किल ही है। बट आगे की जितनी भी जनरेशन है इंडिया की, दे डोंट टेक एंटीबायोटिक्स अनलेस एंड अनटिल प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर। डॉक्टर्स भी तो अपने से ऐसे ही जाके प्रिस्क्राइब कर देते एल्थ्रोजिन हैं। दे दो भैया। डॉक्टर्स भी तो ऐसे हैं। तुम डॉक्टर को बोलो कि मेरे को ये तकलीफ है, वो दे देगा हम्म, तुमको। हाँ हाँ नहीं बट हाँ डॉक्टर्स हाँ। इतनी आसानी से नहीं करते एंटीबायोटिक, इतनी आसानी से नहीं देते डॉक्टर। कर देते भी देते है हैं। तो पता है कौन सी, एमॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, हाँ बट ऐसी में जैसे तू बता एरिथ्रोमाइसिन। रहा है वो वाली हार्ड नहीं देंगे, वो भी एक पता तो उन्हें भी है एरिथ्रोमाइसिन ऐसे। तो, भाई एरिथ्रोमाइसिन बाकी पूरी दुनिया में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन में मिलती है, इंडिया में थोक के वो बिकती है वो। हाँ हम्म। हाँ, अरे तू अभी बोल कितनी चाहिए। लेके आया हूँ मैं, लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरे पे एमॉक्सिसिलिन पेनिसिलिन काम ही नहीं करेगी। मैं जो बैक्टीरिया लेके हाँ, घूम रहा हूँ उस पे एमॉक्सिसिलिन काम नहीं करती। करेगी तो नहीं यहाँ का तो। डॉक्टर मुझे एमॉक्सिसिलिन देगा, वो काम ही नहीं करती, तब तक मेरी हालत खराब हो जाएगी जब तक उसको समझेगा। हाँ हाँ। तो ये मुझे चाहिए एरिथ्रोमाइसिन, उसके बिना काम नहीं होगा मेरा। हाँ, पर वही है यार कि अपने यहाँ हर चीज कमर्शियल है, मतलब बस चल रहा है, चल रहा है हमारे यहाँ भाई, लोग साइंस के चल नाम पे रहा है ना वही बस। देख रहे हैं, हमारे यहाँ लोग साइंस के नाम पे यही देख रहे हैं यूट्यूब पे कि तुम्हारे प्याज पे अगर वो काला काला गंदगी लगा है तो वो जहर है। रोटी, हम्म। रोटी तुम एक सेकंड तवे पे रुकना, एक बनाते सेकंड हो वो रुकना। जहर है, आग पे बनाओ। हम्म। यही सब व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हम्म। अभी आजकल हाँ हाँ, यूट्यूब अरे वीडियो बन के आ रही है। अरे तुम, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जब मेरे को डॉक्टर ने दवाई भी लिखी प्रिस्क्रिप्शन के लिए, तो उसने मेरे को क्लियर बोला कि देखो, मैं आपको दवाई तो लिख रहा हूँ, ये आपको 1 हफ्ते खानी है, ये 2 गोलियां हैं, बट मैं आपको आयुर्वेदिक भी लिख रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, जैसे आप लिख दो। तो वो खुद ही बोल रहा क्या, देखो हमारी दवाइयां तो एलोपैथिक हार्म करती है लॉन्ग टर्म पे। मैं कहा तो कह रहा एलोपैथी सपोर्ट नहीं करेगा, बट एक तरीके का आपको वो दे देगा सप्लीमेंट। मैंने कहा ठीक है, मैं कब तक खानी है? तो क्या है, आपको 20 डेज खानी है। और भाई एलोपैथी से बहुत ही महंगी आयुर्वेदिक की दवाई, ठीक है। दूसरी चीज, उसे खाते इतने फाट आ रहे हैं कि भाई मैं इतना पागल हूँ, मेरे को ये लग रहा है कि मैं क्या ही करूँ यार। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास लास्ट स्टेप बची है, तो 5-6 गोलियां खत्म हो तो बस मेरा मत ले खत्म भाई, हो कोर्स। आयुर्वेदिक भाई मत पर ले। इसबगोल अच्छी चीज है। नथिंग अगेंस्ट, ये सब नथिंग गोल। अगेंस्ट आयुर्वेदिक। हम्म। आयुर्वेदिक सिस्टम, मतलब आयुर्वेदिक सिस्टम इज जेन्युइन, नकली नहीं है। हम्म। बट हम्म। अभी जो चल रहा है ना आयुर्वेदिक के नाम पे, वो पूरा नकली है। हो सकता है भाई, हो सकता है मतलब भाई, मतलब। दुनिया की और पहली सर्जरी, डॉक्यूमेंटेड सर्जरी, हाँ आयुर्वेद में ही हुई है। सुश्रुत संहिता है उसके ऊपर, सर्जरी की हाँ बुक है वो। हाँ हाँ पर इवॉल्व नहीं हुई उस तरह से। मतलब BC के जमाने के, मतलब सोच, क्राइस्ट के आने के पहले से सर्जरी पे बुक है इंडिया में। हाँ बट हाँ। फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स को बोलते हैं, वो अलग बात है। चैट पर जीपीटी बोलता है, हम्म, चैट जीपीटी दिक्कत बोलता है, ये है ना। तेरी बात कट कर रहा हम्म, हूँ, सॉरी, कि आप ले लो, दिक्कत नहीं है, पर कुछ फायदा भी नहीं है। हाँ कुछ फायदा नहीं है, प्लेसिबो है भाई। तो मैंने कहा ठीक है, पैसे लगाए, अब खा ही लेता हूँ, क्या ही हुआ है। तुम ये देखो ना, अपने यहाँ या ना, होम्योपैथी वालों को भी डॉक्टर बोल देते हैं, तो सब चलता है अपने अबे यहाँ। हम लोग गए थे उधर विजिट का प्रिस्क्रिप्शन भाई बनवाने। होम्योपैथी तो आयुर्वेदिक जैसा भी नहीं, होम्योपैथी का तो ये भी नहीं कि ये कल्चर इंसल्टिंग फील कर रहे हो अगर तुम उसको गलत बोल दो तो। होम्योपैथी वाज इन्वेंटेड इन जर्मनी, वो भी कुछ 1850s 1860s में। कोई हम्म। क्वैक था एक नंबर का, मतलब केमिस्ट था वो बंदा, बट ही वाज नॉट अ साइंटिफिकली रिकॉग्नाइज्ड बंदा कुछ।
ऐसे हम्म। उसने अपने से बना दिया कुछ कि दवा को जितना डाइल्यूट करोगे वो उतनी पोटेंट हो जाएगी। अब ये किसने बोल दिया और कि दवा को मेरे को जितना अच्छे से डाइल्यूट वो करोगे उतनी एक पोटेंट दिन हो मेरे को जाएगी। अच्छे से याद है, आई से 4 5 6 7 साल पुरानी बात होगी। एक बार विद्युत का मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने गए थे, तो घर के पास जा रहे थे, तो रास्ते में देखा विद्युत का अर्जेंट दवाई जमा करना है, एटलीस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, क्योंकि एमबीबीएस टाइप वाला डॉक्टर हो। तो मैं कहा भाई ठीक है, तो रास्ते में गए हम हम्म। लोग को, रास्ते में एक दिख गया होम्योपैथिक वाला, मैं कह रहा भाई इसका नहीं चलता प्रिस्क्रिप्शन, ना मेडिकल ना सिक लीव। मैंने कहा दुकान की खोल रखी है इसने। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई, अभी अभी पता चल गया कि भाई इसकी कोई औकात नहीं, हटाओ साले। बट ठीक है यार, भाई इंडिया में चलता है भाई, कुछ भी चलता है। बहुत चलता है स्कैम चल भाई। रहा है, बहुत स्कैम। मेरे हम्म। ये मतलब मेरे एक रिलेटिव है, विधि के रिलेटिव है। तो हम्म। वो खुद आईआरएस ऑफिसर, उनके पापा आयुर्वेदिक डॉक्टर, बहुत फेमस अच्छा। चंडीगढ़ में। तो सर्च करेगा मिल जाएगा डॉक्टर गुलाटी। हम्म। हम्म। डॉक्टर गुलाटी तो ठीक मिल है ही कौन? जाएगा। डॉक्टर गुलाटी तो वेरी फेमस है यार। नहीं 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 नहीं, ये चंडीगढ़ वाले डॉक्टर गुलाटी, कपिल शर्मा अच्छा। वाले नहीं। हाँ हाँ। तो ये बहुत फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर है। और ये मतलब इनके रिव्यूज, तो रिव्यूज पढ़ना तो तुमको समझेगा कि बहुत फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर की भी क्या औकात है एक्चुअल में। कि रिव्यूज में सबने लिखा हुआ है कि एक नंबर का फ्रॉड है। तुम वहां पहुंचोगे, तुमसे कुछ पूछने से पहले तुमको दवाई के डब्बे पकड़ाना शुरू करेगा, दवाइयों के बैग्स। और 70 80 हजार रुपए की दवा। और प्रॉब्लम्स क्या होगी तुम्हारी कि मान लो कैंसर है, कैंसर ट्रीट कर रहे हैं आयुर्वेद से। भाई पॉसिबल नहीं है। ये लोग ठीक है। ये लोग एक सब तेरे क्या पॉइंट से मेरे पकड़ते को हैं एक ना। चीज याद आई मेरे को। तेरे एक पॉइंट हम्म, से एक चीज याद आई, मैं तेरे को बताता हूँ, हाँ तू बात कंटिन्यू कर। ये लोग आ, सब क्या पकड़ते हैं ना कि एलोपैथी ट्रीटमेंट जो होता है वो ये क्लेम करता है कि हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। हम्म। हम हम्म। सिम्टम हम्म। ट्रीट करते हैं, वी डोंट ट्रीट द रूट कॉज। रूट कॉज ट्रीट करने के लिए तुम डायग्नोसिस कराओ कोई, फिर अलग फिर देखेंगे कि क्या करना है। डायग्नोसिस के बिना वो नहीं बता सकते कि क्या करना है। अभी फीवर है, तुम बता रहे हो कि मुझे फीवर है, मुझे खांसी है और मुझे खून की उल्टी हुई। भाई फीवर खांसी तो ट्रीट कर देंगे, खून की उल्टी उनको पता नहीं क्या हो क्यों हो रही है। तो पहले हम्म। डायग्नोसिस होगा तुम्हारा, पता लगेगा हम्म। कोई बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक देंगे, कोई वायरस है एंटीवायरल देंगे। कैंसर है हम्म। तो पहले तुम्हारा कैंसर पता करने के लिए वो पीटी स्कैन वगैरह करेंगे। कैंसर मिलेगा तो हम्म। फिर 2 3 तरीके होते हैं कैंसर ट्रीट करने के। कीमोथेरेपी हम्म। है या फिर हम्म। आजकल का बहुत सारी जीन थेरेपीज भी आ रही है। आई डोंट नो हम्म। कितनी इफेक्टिव है कैंसर के लिए वो, बट ट्राई कर रहे हैं जीन थेरेपीज भी। हम्म। तो ये सभी तरीके होते हैं। या फिर नैनो डायमंड्स पे दवा टारगेट, मतलब दवा लगा के उसे टारगेट करते हैं तुम्हारे कैंसर की तरफ। ये सब अलग अलग तरीके हैं। तो ये एलोपैथी का तरीका है कि दे डोंट स्टार्ट विद द रूट कॉज, फर्स्ट स्टार्ट विद द सिम्टम्स, फिगर आउट द रूट कॉज एंड देन हम्म। ट्रीट द रूट कॉज। हम्म। ये आयुर्वेदिक वगैरह क्लेम करते हैं हम सीधा रूट कॉज पे अटैक कर रहे हैं। ये देख, सिम्टम्स सिम्टम्स ये तो अपने आप एक ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर कल्याण बैनर्जी हैं, एमडी होम्योपैथिक, पद्मश्री अवार्डी। ठीक है। हम्म। वेरी रिनोड पर्सनालिटी, वेरी रिनोड पर्सनालिटी। अब हम्म। इनकी खासियत बताऊं तो क्या है, ये हमारे एक्स फोर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डॉक्टर रहे हैं, जो उनका पूरा इलाज करते हैं टिल रामनाथ कोविंद तक। हम्म। ठीक है। हम्म। तो वो लोग होम्योपैथी को फॉलो नहीं करते थे। इनका दिल्ली में क्लिनिक है, और बहुत बड़े फेमस डॉक्टर रहेंगे। सालों की अपॉइंटमेंट लगती है इन लोगों से मिलने के लिए। जो तू बोल रहा है ना, कैंसर हम्म। या जो भी जो डिसीज है जो कि एलोपैथी में डिस्कवर नहीं हो पाया ठीक होने के लिए, हम्म। वो सारे ठीक करते हैं ये। सक्सेस रेट का पता नहीं, रिव्यूज का पता नहीं, बट इनका ये है कि भाई प्रेसिडेंट को करते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े हैं, और इतनी पीढ़ियों का चलते आ रहे हैं, तो वही चल रहा है, रेफरेंस है, नाम है, चल रहा है। बट भाई मैंने आज तक किसी को सुना नहीं है इट कि टेक्स होम्योपैथिक के थ्रू कैंसर ठीक हो जाए। इट टेक्स वन प्रेसिडेंट जिसने उसको अपॉइंट कर लिया। अभी आगे का कोई चार प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। निकालेगा नहीं, कोई निकालेगा नहीं। अब नहीं, अब हो गया, अब अबे 80 80 प्लस हो गया, अब इनका हो गया, अब रामनाथ कोविंद के बाद इनका लास्ट है, तो बोला कि ठीक है। तो अब जो भी है करंट प्रेसिडेंट मुर्मू, उनका तो नहीं है ये, उनका एलोपैथी का डॉक्टर है जो सफदरजंग में। तो जब मैंने कहा भाई, ये मतलब जो चलते आ रहे हैं अंकल लाइफ, करो, सही कर भाई देंगे होम्योपैथी की घुट्टी सिर्फ पिला दवा के। का टेस्ट अच्छा है मीठी और गोली। कुछ नहीं। सारी सारी नहीं हाँ, होती, सारी टेस्ट में भी अच्छी नहीं होती। अच्छा सारी की सारी सही नहीं है होती क्या? मैं तो मीठी गोली अच्छी लगती है। भाई, वो तो जाती है जी, आज यूं करो 2 बूंद डाल देते हैं, जीभ पे जीभ जल जाती है। अल्कोहल होता है वो और कुछ नहीं। हाँ, वही है कि वैसे घर वाले भाई मना पता करेंगे है, मत पियो।
होम्योपैथिक दवाओं के डोसेज देखेगा ना अगर, तो उनके कुछ कुछ डोज, और जानबूझ के नहीं लोग डोसेज भी ऐसे क्लियर बताते नहीं है क्या है डोसेज। हम्म। कोड नेम्स है, जैसे डबल एक्स हम्म। या फिर हम्म। D1, ऐसे ऐसे कुछ कुछ नाम होंगे, मैं भूल गया कि वो नॉमेनक्लेचर क्या है इनका, बट कोड है। क्योंकि अगर तुमको बता देंगे ना कि एक्चुअल डोसेज क्या है, तो तुम क्वेश्चन करने लग जाओगे पूरी पूरे सिस्टम में। कुछ कुछ डोसेज तो पॉसिबल नहीं है, फिजिकली पॉसिबल नहीं। अगर तुम लिटरली वो डोसेज का एक कोई सी डोसेज है जिसका मतलब है कि एक ड्रॉप पानी में डालो दवा का, हम्म। और एक बूंद अगर दवा का डालो तो 100 बूंद पानी के डालो, ठीक। हम्म। और उसके बाद फिर ये जो सोल्यूशन बना, इसका हम्म। एक बूंद निकालो, हम्म। इसको 100 पार्ट्स पानी में डालो, यानी 100 बूंद पानी की और डालो, और इस नए सॉल्यूशन को, जिसमें ऑलरेडी 100 बूंद पानी की और एक बूंद दवा का है, उस सॉल्यूशन का एक बूंद इस पानी में डालो, और ऐसा 100 बार और करो। तो अगर तू करेगा ना, मतलब अगर कोई तू सबसे हैवी से हैवी कंपाउंड ले ले, जैसे एलोपैथिक ड्रग का किसी, या फिर जो भी इंग्रेडिएंट उन्होंने बोला उसी इंग्रेडिएंट को पकड़ लो, उसका एक मॉलिक्यूल अगर तू उठाएगा ना, तो एक मॉलिक्यूल भी नहीं फिट होगा उसमें, मतलब तू अगर वो दवा मान ले हम्म। ऐसे करके एक ड्रॉप करके बना रहा है, और फिर तो 50 ml की शीशी किसी को दे दे उसकी, उस 50 ml में एक पूरा मॉलिक्यूल नहीं होगा, तो कैसे बन सकती है दवा? होम्योपैथिक इतना फंडामेंटली गलत है। तू म्यूटेड है संदीप। ये पता नहीं, इंडिया में ना मुझे ऐसा लगता है कि बिलीफ चलते हैं या रेफरेंस चलता है। यहाँ पे ना साइंटिफिकली कोई बात ही नहीं करता है। इवन सेम, कि नहीं भाई मेरा फलाना डॉक्टर जानने वाला है, मैं वहां जाऊंगा। जैसे मैंने बोला कि विदित तेरे को खांसी हो रही है, नहीं नहीं हम्म, तू यहाँ मत दिखा, वहां चल। और तू चल भी लेगा, क्योंकि भाई वो पता है ना कि रेफरेंस है, ये है वो है, ड्रामे हम्म, है, बट लॉजिकली तो वो देखते ही नहीं यहाँ पे। अपने आप वो दिक्कत वो है। देखेगा भी नहीं। दिक्कत मेजर ये है कि शॉर्टेज है ना डॉक्टर्स का। तो तुम्हें ये बात भी ठीक है। जो मिल जाएगा तुम वो लेने को तैयार हो, क्योंकि अभी अभी कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है ना, तो या तो तुम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओगे और अंधा पैसा तुम वहां दे दोगे तो हो जाएगा। बट अगर तुम्हारे हम्म, पास अंधा पैसा नहीं है तो तुम्हारे लिए एक स्ट्रगल है वो, मतलब ट्रीटमेंट एक पर तरह से। मेरा बात एक तो तो इसमें है, इसीलिए बट कोई जो एक तू मिल एक जाता है बोल ना रहा है पॉइंट है। ना, रेफरेंस वाला, तो हाँ चलो इसके रेफरेंस से है तो यार जल्दी हो जाएगा। वो चीज रहती है। यार बाहर तो है जो ही तू नहीं, बोल रहा बाहर है तो ना, डॉक्टर ही ये नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए ठीक है। हम्म। मतलब जब कुछ बड़ा हो जाए, तो जो तू बोल रहा है ना, ये तब ये समझता हूँ कि तब डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, बट छोटी छोटी हम्म। प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर्स की शॉर्टेज नहीं है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को छोटी कोई सीरियस प्रॉब्लम्स के मानता ही लिए नहीं, भी लोग ये करते हैं, वो तो सब खुद ही ले लेते हैं खुद ही ना। कर लेते हैं, घर खुद ही पे ले ट्रीट लेते हैं। करने लग जाते हैं, हम्म। घर पे हाँ। ट्रीट करते हैं। हम्म। छोटी प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर के पास जाते नहीं है हमारे यहाँ। भाई आप कोई भी डेटा खोल लो, आप हर कंट्री का देख लो, हर कंट्री में डॉक्टर शॉर्टेज है। हर कंट्री में शॉर्टेज है, किसमें भाई ओवर एक्सीड है। और चल इंडिया में तो फिर भी है कि जाओ फटाफट जाओ तुरंत दिखा दो, फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया, टांग टूट गई, या खांसी हो गई, बुखार हो गई, कुछ भी हुआ तुरंत मिल बाकी जाते हैं। जगह इतना बाहर आसान तो नहीं है, मिलते ही हाँ। नहीं है भाई। वो तो बोलते हैं कि फार्मासिस्ट से ले लो, और फार्मासिस्ट का अलग एटीट्यूड होता है वहां पे, कि भैया हम्म। पूरा डब्बा देंगे, दो गोली काट के नहीं देंगे। उसके लिए पर्चा लेके आओ, तो पर्चा भी डॉक्टर लिख के देगा एक महीने बाद। हम्म, तो ये हो गया। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ आयरलैंड में ठीक नहीं है, मिलता बट यार यहाँ पे इजीली। वही सीन है। नहीं मिलता होगा ना आयरलैंड में भी। डॉक्टर इजीली नहीं मिलता। और दवाई प्रिस्क्रिप्शन भी पूरा वही मिलता होगा, दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन देगा नहीं। बिना प्रिस्क्रिप्शन कुछ नहीं देगा, बिना प्रिस्क्रिप्शन पैरासीटामोल देगा ही देगा नहीं। बिना प्रिस्क्रिप्शन जो दवा मिलती है ना, वो ये सुपर मार्केट में मिल जाएगी, उसके लिए सुपर फार्मेसी मार्केट स्टोर मिल जाने की जाती है। जरूरत नहीं। हाँ विटामिन मतलब, सप्लीमेंट्स और पैरासीटामोल बस, और कुछ अरे नहीं। एक बार क्या हुआ था जब मैं पहली बार गया, ज्यूरिक के एयरपोर्ट पे उतरा, विशाल का पेट खराब, पता नहीं क्या खाया था उसने, बर्गर वर्गर खा लिया। अब भाई जब पेट खराब हो गया, उसके मोशन ही नहीं रुक रहे, बिल्कुल रुक ही नहीं रहे, मतलब लिटरली ऐसा नहीं होता कि हाथ लगा के बैठे रहो, वो वाला सीन हो रहा। तो भाई बोला कि ना हमारे पास इंटरनेट, क्या करे, ना कुछ, एयरपोर्ट पे भी इंटरनेट नहीं। तो वही वहां पे एयरपोर्ट में फिर वो दिखा, क्या कहते हैं, मेडिकल स्टोर। तो भैया मेडिकल स्टोर पे गए, और गलती मेरी भी थी, मैंने प्रिस्क्रिप्शन रखी है, दवाई नहीं रखी। तो मैं वो वहां जाके हम प्रिस्क्रिप्शन लोगों काम ही ने नहीं करेगा बाहर। प्रिस्क्रिप्शन, वो उसने बोला ये नहीं चलेगा भैया। और उसने कहा भाई, विशाल ने कहा, वो एकदम गुस्सा हो गया, तो भैंस क्या तू लाया कि पेपर चालू किसी काम का तो फिर उसके बाद वो फार्मासिस्ट को बोला, रिक्वेस्ट वेस्ट करी कि भाई दवाई दे दो। तो, हम्म, तो उसने बोला प्रिस्क्रिप्शन है, मैंने कहा नहीं। तो उसने बोला ठीक है, तो विशाल कह रहा है मेरे को एक टैबलेट चाहिए, वो पूरा डब्बा दे दी जिसमें 10 10 पत्ते थे। कह रहा मैं ऐसा क्या करूंगा। तो बट लिटरली भाई वो एक दिन तक उसने जो अपने काटा है ना वहां पे। और प्रॉब्लम ये है कि भाई वहां दवाई मिल, जैसे अब
और इमरजेंसी के लिए हमें चाहिए, एक पत्ता मिल जाए, पत्ता भी नहीं मिलता भाई वहां पे एक, वो डब्बा ही लो। हम्म, मैंने कहा पूरा वाह। पूरा डब्बा चाहिए। मैंने कहा भैया पूरे परिवार को थोड़ी खिलानी है। हॉस्पिटल की तरह लेके जा रहे हो। हाँ मैंने कहा नहीं भैया तेरा पेट खराब, पर अच्छा, ये है कि भाई अपनी दवाई ववाई रखनी चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ टाइम खत्म होने वाला है, तो कितना बचा है? 2 मिनट। ओह चलो फिर तो बहुत ही सही। अच्छा, मैं ये बोल तो रहा ये हूँ नेक्स्ट टाइम रैंडमली। से ना, नेक्स्ट टाइम से अपन हम्म। रूम पे नहीं करेंगे, एक वो है वीडियो निंजा, वहां पर मैं रूम ओके। बना दूंगा और अपन ओबीएस में रिकॉर्ड किया करेंगे, फिर थोड़ा ओवरले तो वगैरह लाइव लगा स्ट्रीम के। हो जाएगा? नहीं, लाइव अच्छा स्ट्रीम हो नहीं होगा। जाएगा ना उसमें? हाँ, रिकॉर्ड करेंगे, हाँ थोड़ा ओवरले लगा के, क्या पीछे नाम है? चित्र वित्र लगा के। VDO.ninja। ठीक है, अच्छा, ये फ्री लिंक है? शेयर कर दियो, वो डाउनलोड कर लेंगे। नहीं, डाउनलोड नहीं करना होता, वो होता ये है कि तुमको वेबसाइट पे जाना है, उधर जो रूम होगा उसको ज्वाइन करोगे तो तुम्हारी वीडियो फीड उधर आएगी, फिर उधर से मैं उसको एज अ वर्चुअल कैमरा सोर्स ओबीएस में यूज करके रिकॉर्ड कर लूंगा। अच्छा। देख कॉम्प्लिकेट ना हो, ठीक बस है। मैं बोलूँ कॉम्प्लिकेट ना हो, बस इजी बिजी हो जाएगा तो कर लेंगे भाई, कोई टेंशन नहीं है, एक नहीं ही जने नहीं, को इजी करना होगा होगा वो ना? जो बोल इजी रहे हो होगा, उसमें। हाँ। हाँ हाँ, वही करेगा। एक जने को करना है ना? हाँ, एक ही जगह को करना है। हम्म। तो बढ़िया है फिर तो। हम्म। तो अच्छा है ये भी इंटरेस्टिंग है, एक महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, 4 एपिसोड की सीरीज कब निकल गई। 4 एपिसोड की सीरीज नहीं है ना भाई। जो लॉन्ग रन है भाई हम्म। ये तो, हाँ। हाँ भाई। बट हाँ अच्छा बट है, ये मेरे अनस्क्रिप्टेड को एक रखेंगे, चीज समझा अनस्क्रिप्टेड अभी अच्छा है। आज, आज शायद एक चीज समझी कि शायद साइंस की बात थोड़ी कम करे तो बढ़िया, वरना मैं नहीं बोलता नहीं रहूंगा। ठीक। नहीं नहीं, अरे अच्छा चलता है। है, सब चलता है, जो मन में सही है है वो पे भाई बात अच्छा। करो भाई। अरे भाई हम्म। बको, बट इससे ये है कि हम रिलेवेंट टॉपिक के बारे में डीप रिसर्च करके भी आया है, कोई तो हमारे बीच में है जो पढ़ा लिखा है। हाँ भाई। तो उस पॉइंट से तो बढ़िया है, अरे सही है यार, मतलब मैं बोलूंगा अच्छा है ये। हम्म, तो तू कर सकता है ना, रिकॉर्डिंग बंद कर दे यार, अब ज्यादा ही बकवास हो रही ठीक है भाई। हम्म। बंद हो ही जाएगी अभी वैसे बंद अब, हो जाएगा अपने आप, आई थिंक। लेस है। देन अ तो मिनट अपना भी बंद है। जूम बंद हो जाएगा ना? हाँ, अपने आप ही जूम बंद हो जाएगा। बट ठीक है यार, 30-40 ठीक है, मिनट से डिसेंट है। चलो, मतलब कोई अच्छा देख है। रहा हो तो ठीक है उसको फिर। बाय बाय फिर। हाँ यार, देख चलो लेना, अच्छा लगे तो भाई कंटेंट को सब्सक्राइब कर देना, गालियां मत लिखना कमेंट में, बाकी सब चलेगा। अभी तक किसी ने देखे हैं अपने पिछले एपिसोड?